नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। एक मशहूर मसला लोगों में बहुत ज़्यादा चलता है, उस पर बातें होती हैं कि फ़कीर एक जानवर ख़रीदे, वो गुम हो जाए, फिर वो दूसरा ख़रीद ले, पहले मिल गया तो दोनों की क़ुरबानी करनी होती है। जबकि गनी बंदे के जानवर गुम हो जाए, फिर वो ख़रीद ले और पहले मिल गया तो उसको इख्तियार है किसी एक की क़ुरबानी कर ले। इस पर बड़ी बातें होती हैं, तो इस मसले को ज़रा समझने की ज़रूरत है। मसला ये है कि जो नफली काम होता है वो ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर कोई नफली काम शुरू कर दे तो वो शरअन वाजिब और ज़रूरी हो जाता है। अल्लाह फरमाते हैं ला तुब्तिलू आमालकुम, अपने आमाल शुरू करने के बाद उनको बातिल न करो। बातिल करने के कई मफ़हूम है, उनमें से एक ये भी है कि नफल काम किया है फिर उसको छोड़ना नहीं चाहिए बल्कि पूरा करना चाहिए। इसी तरह जामिअ तिर्मिज़ी में एक रिवायत आती है, हज़रत हफ्सा और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने से रोज़ा रखा था, नफली रोज़ा था, फिर तोड़ दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा इक़्ज़िया यौमम मकाना, कि उसके बदले में दूसरा रोज़ा रखो। इससे मालूम हुआ कि नफली काम करने से ज़रूरी हो जाता है, वाजिब हो जाता है। अब मसला ये है कि गरीब बंदे पे क़ुरबानी वाजिब नहीं है, लेकिन उसने क़ुरबानी का जानवर ख़रीद लिया तो अब वो जानवर उस पे क़ुरबान करना ज़रूरी हो जाता है, बशर्ते कि वो जानवर मौजूद हो। वो उसको बेच नहीं सकता, उसको बदल नहीं सकता, अपने पास जो है वो रख नहीं सकता हमेशा के लिए, बल्कि उसको क़ुरबान करना ज़रूरी हो जाता है। अब शरअन मसला ये है कि उसका ये जानवर अगर गुम हो जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई, उसके लिए दूसरा जानवर ख़रीदना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसका चूँकि वजूब का ताल्लुक़ जानवर से था, जानवर चला गया तो मामला ख़त्म। लेकिन अगर उसने दूसरा जानवर ख़रीद लिया तो वाजिब था नहीं, नफल था, तो अब दूसरा जानवर भी उस पर वाजिब हो जाएगा, लिहाजा उसको क़ुरबान करना ज़रूरी होगा। फ़र्ज़ करें कि पहला जानवर उसको मिल गया तो पहला जानवर भी क़ुरबान करेगा, दूसरा भी क़ुरबान करेगा, इसलिए कि उसने ख़ुद पंगा लिया। उसको पंगा लेने की क्या ज़रूरत थी, उसके लिए तो दूसरा जानवर ख़रीदना ज़रूरी नहीं था। और गनी बंदे ने अगर जानवर ख़रीदा है तो उस जानवर की क़ुरबानी उस पर वाजिब और ज़रूरी नहीं है, बल्कि वजूब का ताल्लुक़ उसके ज़िम्मे से है। चुनांचे उस जानवर की जगह अगर कोई और जानवर वो ज़बह करना चाहे तो कर सकता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। तो उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो उसके ज़िम्मे से है, जानवर से नहीं है। लिहाजा अगर वो जानवर गुम हो गया या हलाक हो गया तो उसकी जगह वो दूसरा जानवर ख़रीदेगा और क़ुरबानी करेगा। जब दूसरा ख़रीद लेगा तो फिर भी वो जानवर उस पर वाजिब नहीं है, बल्कि वजूब का ताल्लुक़ उसके ज़िम्मे से है। अब फ़र्ज़ करें अगर पहला जानवर उसको मिल गया है तो उसको इख्तियार है, उन दो में से जिसको क़ुरबान करना चाहे कर सकता है। बेहतर यह है कि जो बड़ा है, कीमती है, उसको क़ुरबान करे, लेकिन दोनों उस पर लाजिम नहीं है, इसलिए कि कोई भी जानवर उस पर लाजिम नहीं हुआ था, असल तो क़ुरबानी करनी थी। लिहाजा गरीब में और फ़कीर में ये फ़र्क हुआ कि फ़कीर ने गलती करके दूसरा जानवर ख़रीदा है, उस पर तो लाजिम ही नहीं था, जबकि गनी पे दूसरा जो है वो क़ुरबानी करनी लाजिम है, वो जानवर लाजिम नहीं है। इसलिए उनमें से किसी एक को भी क़ुरबान कर दे तो शरअन ठीक है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है।